चटपटी चटखारेदार बिरयानी बनाने के सारे राज आज आपके सामने शेयर करूंगी, जो सभी छुपाते हैं। और बड़े बड़े और महंगे महंगे होटलों वाली बिरयानी आज हम अपने घर में बनाएंगे। और बड़े बड़े होटल वाली महंगी महंगी बिरयानी बाहर से लाना आप भूल जाएंगे, बाहर से खाना भूल जाएंगे जब एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाई हुई बिरयानी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दायरा और वेलकम करती हूं आपको किचन कुकिंग टाइम में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की बहुत ही मज़ेदार बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप दही ले ली है। इसके अंदर एक पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का डाल दिया है। वो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। 2 खाने के चम्मच है और इमली आधा कप इसके अंदर डाल देंगे। और इस तरह टेस्ट इस तरह बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी। आधा कप मैंने इसके अंदर निकाल के रख लिया। ये मेरे पास लेमन का जूस, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, हल्दी एक्स्ट्रा इसके अंदर डालेंगे क्योंकि बिरयानी मसाला कम होता है। और 1 किलो मेरे पास चिकन है, आधा किलो आलू है, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और इसके अलावा मैं आम जो हमारे घर में होते हैं ना, 6 गिलास चावलों के डालूंगी। शीशे के जो पानी वाले गिलास होते हैं जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली है। आपको साथ साथ बताती जाऊंगी इनकी क्वांटिटी कितनी है, क्या क्या है और कैसे कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बस एक नज़र आप डाल लीजिएगा। सारी चीज़ें मैं इसी तरह तैयार करके रख लेती हूँ, आसानी हो जाती है काम करने में। चलें, प्याज मैंने काट लिए हैं, तकरीबन 3 बड़े साइज़ के हैं। और मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर मैंने आग जलाई बाहर और ऑयल डाल दिया तकरीबन 1.5 कप के करीब। और इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याजों को अच्छी तरह भून लेंगे। और हल्दी और सुरख मिर्च, वो बिरयानी मसाला जो हमने डाल के रखा था ना दही के अंदर, उसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इतने हमारे दूसरे मसाले अच्छी तरह भून जाएंगे। चलें, प्याज फ्राई हो गए। कुछ प्याज मैं निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि बिरयानी में थोड़े से प्याज जो होते हैं ना वो ऊपर भी हम डालते हैं। तो बाकी मैं मसाले के अंदर इसको डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसके अंदर। और जैसे भून जाएगा ना फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अच्छा, 1 किलो मेरे पास चिकन है, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा आप नमक डाल देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया तो वो टमाटर डाल देंगे। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, पानी में खुश्क होते रहेंगे। और सब्ज मिर्चें डाल देंगे और एक मेरे पास सुरख मिर्च भी थी, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। आलू डाल देंगे तो झटपट से हमारा मज़ेदार सा कौरमा बिरयानी का तैयार हो जाएगा। आलू इसलिए डाल रही हूँ, इसके साथ एक तो ग्रेवी ज़्यादा बनती है और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। जितना मसाला ज़्यादा होगा ना बिरयानी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। और आप एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे ना तो महंगे महंगे होटलों वाला भूल जाएंगे। अच्छा, जैसे सारा कुछ फ्राई हो गया ना तो मैंने ना इसके ऊपर बिरयानी का मसाला डाल दिया और लेमन जूस भी साथ डाल दिया, धनिया और ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया एक्स्ट्रा। ये मैंने डाला है खुशबू के लिए। और हमारा कौरमा जितना अच्छा तरीके से तैयार होगा, जितना टेस्टी बनेगा, चटपटा चटखरेदार बनेगा। मसाले आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको टेस्टी बनाने के लिए मैंने लेमन का जूस डाल दिया है और धनिया थोड़े से डाल दिए हैं। तो आपने कोशिश करनी है टाटरी ना इस्तेमाल करें, वो गुर्दों को नुकसान देती है। मैं भी नहीं इस्तेमाल करती, लेमन का जूस डालिएगा। दूसरी साइड पर फिर मैंने पतीला पानी का रख लिया है चावल डालने के लिए। इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। दालचीनी का 1 टुकड़ा, बतियान के थोड़े से फूले टूटे फूटे से, और लौंग बड़ी, और इलायची एक, और नमक डाल दिया, सब्ज़ ज़ीरा डाल दिया, बस काली मिर्च, लौंग, बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसको अच्छी तरह बॉयल जैसे आ जाएगा ना तो हम चावल डाल देंगे। चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे। अच्छा, कच्ची बासमती है ये और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिया था अच्छे तरीके से। और वो डाल देंगे बस इसके अंदर। इसको तकरीबन 3 कनी जब रह जाएगी ना
तो हमने इसको आग को बंद कर देना है, छान लेना है। मसाला हमारा पहले तैयार हो गया है। जैसे ही ये पकते हैं ना तो हम दूसरी तरफ एक लेयर लगा लेते हैं कढ़ाई के अंदर मसाले की, जो हमने कौरमा तैयार करके रखा है। थोड़ा थोड़ा नीचे डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए एक इनाम होगा। मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है और आपके लिए अच्छी अच्छी और आसान आसान कुकिंग की वीडियोज़ लेकर आती हूँ। चलें जी, हमारे चावल भी रेडी हो गए। पानी मैंने अच्छी तरह छान लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चावलों की एक तय लगा देंगे। 2 तय लगाऊंगी, 2 लेयर लगाएंगे चावलों की, बस ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इससे मज़ेदार बिरयानी हमारी बनकर तैयार होगी। अब महंगे महंगे होटलों वाली बिरयानी खाना भूल जाएंगे जब एक दफ़ा मेरे तरीके से इस तरह मसाले डाल के बनाएंगे ना। और आपने ज़्यादा जितनी चटखारेदार बनानी है तो आप इसके अंदर मिर्चें शामिल कर लें और लेमन का जूस, कोशिश करें लेमन का जूस डालिएगा। और ज़्यादा टाटरी इस्तेमाल नहीं करनी, मैं टाटरी इस्तेमाल नहीं करती, उसकी जगह मैं लेमन का जूस इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि टाटरी गुर्दों को नुकसान देती है। अच्छा, बस ये एक तय लगा के मैंने ऊपर सारा मसाला इसके ऊपर डाल देना है जो हमारा कौरमा मसाला बना है ना, और ऊपर से फिर हमने एक तय लगा देनी है चावलों की। बस हमारी झटपट से बिरयानी तैयार हो गई है। जब आप कौरमा बना कर रखेंगे ना तो आपको टेंशन ही नहीं होगी कुछ बनाने की, और बस आपका कौरमा बना पड़ा होगा तो आपकी बिरयानी झटपट से तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये ऊपर से मैंने धनिया और लेमन डाल दिए मैंने थोड़े से काट के, और बाकी जो चावल बचे थे ना वो तय ऊपर लगा दूंगी। तो मेरी माशाल्लाह कढ़ाई भर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जूसी जूसी मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होगी। और थोड़े से ऊपर प्याज लगा देंगे जो मैंने फ्राई करके रखे थे। चलें, बस ये लगाने के बाद ऊपर से तो एक दो 3-4 टुकड़े मैंने पीस काट के रखे थे लेमन के, वो लगा देंगे और सब्ज़ मिर्चें। बस इसको लगाएंगे दम और फिर रख देंगे। चलें, दम लगा दिया मैंने 15 मिनट का। लगाने के बाद फिर मैंने 15 मिनट इसको छोड़ दिया था। 15 मिनट, आधा घंटा तकरीबन हो गया। और इस तरह फिर हम इसको खोल के देखेंगे तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो गई। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत टेस्टी बनी है और जूसी, और घर पर तैयार की हुई माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है। और महंगे महंगे होटल वाले खाने अगर आप भूल जाएंगे, जब मेरे तरीके से एक दफ़ा बनाकर बिरयानी खाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है और कम बजट में तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। मिक्स कर लेते हैं और डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को इस तरह सजा के रखे, अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क में बरकत अता करे, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को आसान करे, तकलीफ़ों को दूर करे, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन ज़रूर कहा करें। तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। इंजॉय करें खुद भी और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। बस मेरी आज की वीडियो इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से और बड़े से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूँगी इसी तरह की आसान आसान कुकिंग की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और चिकन बिरयानी ज़रूर बनाना इस तरह मेरे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।